वेलकम टू निराला ट्यूटोरियल। आज हम लोग क्लास 11 के बहुत ही प्यारा सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। कई जगह पे इसको प्रोग्रेशन भी बोला जाता है, लेकिन हम इसको सीक्वेंस एंड सीरीज बोलते हैं। जैसा कि आपने सीक्वेंस एंड सीरीज में या पहले भी पढ़ चुके होंगे, क्लास 10 से रिलेटेड चैप्टर है। क्लास 10 में आपने इसके कुछ पार्ट्स पढ़े होंगे जो कि एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर हम बात करें सीक्वेंस एंड सीरीज की, तो पहले ये समझेंगे कि सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है। तो सबसे पहले हम अगर सीक्वेंस की बात करें, तो सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं, अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो सीक्वेंस क्या है बेटा, अगर कोई भी टर्म कनेक्ट करे, आई मीन कनेक्टेड हो, कैसे कनेक्टेड हो बेटा, लॉजिकली। कैसे कनेक्टेड हो, लॉजिकली। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे ले, अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, यहाँ पे आपको एक लॉजिक पता है कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, क्लियर, या फिर हर एलिमेंट्स के बीच का जो गैप है वो 1 है। अगर मैं दूसरी की बात करूँ तो ये 2 4 6 8 10 ऐसे। तो मैं अगर इससे पूछूं कि बेटा ये कैसा है, तो अगर इसकी लॉजिक में पूछूं तो क्या है, ये इवन नंबर का सीरीज, मतलब इवन नंबर का सीक्वेंस। हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कनेक्टेड है, कैसे, गैप कितने की है, 2 की गैप है, मतलब ये इवन नंबर है। अगर मैं बात करूं कि बेटा ये 2 3 5 7 11 डॉट, तो अगर हम इसको देखें बेटा, तो इसमें क्या है, लॉजिक क्या है, ये सेट ऑफ प्राइम नंबर है। क्या बेटा, प्राइम नंबर। क्या है ये, प्राइम नंबर। किसकी सेट है, प्राइम नंबर। ये किसकी सेट थी, नेचुरल नंबर की। और ये क्या था हमारे पास, इवन नंबर। क्या था, इवन नंबर। तो अगर कोई सीरीज, आई मीन कोई सीरीज, अगर उसके टर्म्स जो हैं वो कनेक्टेड हो, कैसे, लॉजिकल, तब उसे क्या कहेंगे, तुम सीक्वेंस। लेकिन अगर हम आपसे पूछे बेटा कि क्या आप इसके लास्ट टर्म लिख सकते हो क्या, तो लास्ट टर्म इसका क्या होगा बेटा, एन। एन अगर 1 रखेंगे तो ये टर्म मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो ये टर्म मिलेगा, 3 रखेंगे तो ये टर्म मिलेगा, 4 रखेंगे तो ये मिलेगा। उसी तरह से अगर हम इसकी लास्ट टर्म की बात करें, इसकी बात करें इसकी, तो क्या ये 2n होगा, अगर 1 रखेंगे तो ये मिलेगा, 2 रखेंगे तो ये मिलेगा, 3 रखेंगे तो ये मिलेगा। अगर हम इसकी लास्ट टर्म पूछें तो आप नहीं लिख पाओगे, क्लियर। तो इसकी लास्ट टर्म आप नहीं लिख पाओगे, ऐसा कोई पैटर्न नहीं मिलेगा, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं मिलेगा, मैथमेटिकल लॉजिक नहीं मिलेगा जिससे आप इसके लास्ट टर्म लिख पाओ। तो अगर कोई सीक्वेंस लॉजिकली कनेक्टेड है या कोई टर्म्स लॉजिकली कनेक्टेड है तो उसे क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। बट अगर किसी सीक्वेंस का लास्ट टर्म आप अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर पाए, लास्ट टर्म अगर आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर पाए, तब हम कहेंगे ये जो सीक्वेंस है वो सीरीज है, क्लियर। तो ये सीक्वेंस तो है क्योंकि लॉजिकली कनेक्टेड है, बट इसके लास्ट टर्म को भी आप लिख पा रहे हो, मतलब आप क्या कर पा रहे हो, मैथमेटिकली कनेक्ट कर पा रहे हो। कनेक्ट कर पा रहे हो, अगर मैथमेटिकली कनेक्ट कर पा रहे हो, तब ये जो हमारे पास टर्म का सेट है ये क्या है, सीक्वेंस तो है, साथ ही साथ ये सीरीज भी। मतलब अगर किसी को सीक्वेंस कहनी है तो सीक्वेंस के लिए क्या चाहिए, बस लॉजिकली कनेक्टेड होना चाहिए। बट अगर सीरीज की बात करूं तो सीरीज में क्या होगा, लॉजिकली कनेक्टेड तो होंगे, साथ में साथ ही मैथमेटिकली कनेक्ट भी होना चाहिए। आई मीन मैथमेटिकली कनेक्ट का क्या मतलब, कि हम इसके लास्ट टर्म लिख पाए। जैसे एक और एग्जाम्पल ले, 1/2 2/3 3/4 4/5 डॉट डॉट डॉट, ये लॉजिकली कनेक्टेड है। कैसे लॉजिकली कनेक्टेड है बेटा, जो हर फ्रैक्शन की बात करें तो जो भी फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर जो है बेटा डिनोमिनेटर से एक कम है, या डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से एक ज्यादा है। तो लॉजिकली तो यहाँ दिख रहा है। क्या आप इसके लास्ट टर्म को लिख पा रहे हो क्या, अगर लास्ट टर्म को लिख पा रहे हो तो लास्ट टर्म क्या है बेटा, n+1। अगर n1 रखोगे तो ये चीजें मिल जाएगा, n2 रखोगे तो ये चीज मिल जाएगा, n3 रखोगे तो ये मिल जाएगा। इसका मतलब ये लॉजिकली भी कनेक्टेड है और मैथमेटिकली भी कनेक्टेड है, तो ये क्या होगा, सीरीज होगा। क्या होगा बेटा, सीरीज होगा। इसका मतलब क्या, सारे जो सीक्वेंस होते हैं उसको हम सीरीज कह सकते हैं क्या, नहीं, लेकिन जितने भी सीरीज होते हैं उसे हम सीक्वेंस कह सकते हैं, क्योंकि सीरीज का क्या मतलब,
लॉजिकली के साथ साथ मैथमेटिकली भी कनेक्ट होनी चाहिए, बट सीक्वेंस का मतलब क्या है, सिर्फ लॉजिकली कनेक्ट होनी चाहिए। अब मैं बात करूं, सीरीज हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं बेटा सीक्वेंस इन सीरीज को प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन बेटा हमारे पास एक तो आप जो पढ़ के आए हो वो हमारे पास एपी है, दूसरा हमारे पास जीपी है, तीसरा हमारे पास एजीपी है। क्या है? एजीपी। और चौथा हमारे पास एचपी है। एपी आपने पढ़ के आया, एपी क्या होता है बेटा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन। जीपी क्या होता है हमारे पास? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और एजीपी क्या होता है? अरिथमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन। ठीक है। एचपी क्या होता है हमारे पास? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम एपी को पढ़ेंगे, क्योंकि एपी जो है बेटा आप रिसेंटली पढ़ के आए होंगे क्लास 10, तो आपके लिए भी आसान होगा। तो हम क्या करते हैं बेटा, एपी को स्टार्ट करते हैं। एपी बोले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें पता भी होगा, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एपी। एपी बोले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसमें क्या होता है बेटा, जो भी टर्म्स होते हैं, जो भी सीक्वेंस होंगे या जो भी प्रोग्रेशन होंगे, उसमें क्या होगा बेटा, सक्सेसिव टर्म का जो डिफरेंस होगा, सक्सेसिव टर्म का जो डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट या इक्वल होनी चाहिए। अगर हम बात करें बेटा एज एग्जांपल 2 4 6 8 9 10 डॉट डॉट, तो इसमें अगर हम बात करें इसके बीच का गैप कितना है, 2, इसके बीच का गैप 2, इसके बीच का गैप 2, लेकिन इसके बीच का गैप क्या हो गया, 1। तो क्या इसके सक्सेसिव टर्म का मतलब कहीं से भी 2 टर्म उठा सकते हैं? तो अगर आप यहाँ से 2 टर्म उठा रहे हो तो उसके गैप क्या हो गया बेटा, डिफरेंस क्या हो गया, 1। लेकिन अगर यहाँ से 2 टर्म उठा रहे हो तो इसका डिफरेंस क्या हो गया बेटा, 2। क्या ये सीक्वेंस जो हमारे पास है, जो ये हमारे पास सीक्वेंस है, क्या ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है? तो नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है, डिफरेंस है सक्सेसिव टर्म का, वो कहीं 1 आ रहा है, कहीं 2 आ रहा है। इसका मतलब हमें अगर इसको एपी कहना होगा तो हमारे पास क्या चाहिए बेटा, सक्सेसिव टर्म का जो डिफरेंस होगा, क्या बेटा, डिफरेंस ऑफ सक्सेसिव टर्म, मतलब 2 सक्सेसिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा बेटा, सेम होनी चाहिए, या इसी बात को कांस्टेंट बोल सकते हैं, कांस्टेंट होनी चाहिए। क्लियर? जैसे अगर हम एग्जांपल ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर हम इस सीक्वेंस में कहीं भी 2 टर्म उठाए और उसके बीच का डिफरेंस पूछे तो क्या होगा, यहाँ से उठा ले इसके बीच का भी डिफरेंस क्या होगा, 1। यहाँ से भी उठा ले इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, 1। यहाँ से उठा ले इसके बीच का डिफरेंस 1। ध्यान रहे सक्सेसिव टर्म यूज कर रहे हैं, मतलब लगातार कोई भी 2 टर्म लेने, ना कि एक टर्म यहाँ से पकड़ लिए आप और एक टर्म यहाँ से पकड़ रहे हो, ऐसा नहीं करो। आपको क्या करना, कहीं भी लगातार 2 टर्म उठाने, अगर दोनों टर्म का डिफरेंस जो है वो क्या आना चाहिए बेटा, सेम आना चाहिए। अगर सेम है तो एपी में है, अगर सेम नहीं है तो एपी में नहीं होगा। क्लियर? तो क्या ये हमारे पास एपी में है? देखो जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है उसे इन जनरल डी से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो हम ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं जनरल की, कि हमारे पास जो जनरल है वो क्या है बेटा, अगर हम एस को रख के a1, तो अगला टर्म क्या होगा, a1 प्लस डी, उसका अगला टर्म क्या होगा, a1 प्लस 2d, उसका अगला टर्म क्या होगा, a1 प्लस 3d, डॉट डॉट, कहीं जाकर के लास्ट टर्म an होगा, an क्या होगा, a1 प्लस n माइनस 1d। क्लियर? ये आप 10th में भी पढ़े हो। ये हमारे पास क्या है, एपी का सीरीज लिखा हुआ है।
अब इसका जो लास्ट टर्म होता है बेटा वो ए एन होता है, और ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, यही होता है। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। अच्छे से क्या देखना है कि अगर हमारे पास जो ए एन है, ए एन क्या होता है, लास्ट टर्म क्या आता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। जैसे अगर एज एग्जाम्पल आपसे एक क्वेश्चन दे कि बेटा किसी का जो लास्ट टर्म है वो टू प्लस थ्री एन है, ठीक है, और आपसे पूछ दिया कि कॉमन डिफरेंस आई मीन डी की वैल्यू क्या होगी, तो एक तरीका जो क्लास 10th में आपने ट्रेडिशनली पढ़ा है या जो आपने सीख के आया है वो तरीका क्या है बेटा, एन के जगह वन रख दो तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ए वन मिलेगा। ए वन क्या मिल जाएगा बेटा, थ्री इंटू वन थ्री प्लस टू फाइव। अगर एन के जगह टू रखेंगे तो ए टू मिलेगा, ए टू क्या मिलेगा, थ्री टू जा सिक्स प्लस टू एट। अगर हम एन के जगह थ्री रखेंगे क्या मिलेगा, ए थ्री मिलेगा। ए थ्री क्या होगा बेटा, थ्री थ्री जा नाइन, टू जा नाइन प्लस टू 11। अगर हम इसमें से कॉमन डिफरेंस निकाले, अगर हम डी निकाले तो क्या होगा बेटा, ए टू माइनस ए वन, और ये हो जाएगा एट माइनस फाइव आई मीन थ्री। अगर मैं एक डी और निकालूँ ए थ्री माइनस ए टू से, तो ए थ्री क्या बेटा 11, ए टू कितना है 8, क्या डिफरेंस तीन आ रहा है, आ रहा है। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या हो गया, तीन। ये तो था ट्रेडिशनल तरीका जो हम लोग 10th में सीखे हैं। 11th में एक्स्ट्रा क्या सीखेंगे वो आगे करते हैं। क्या करना है कि हमारे पास एक ऐसा तरीका होना चाहिए कि जो हम देखते ही डी की वैल्यू बता पाएं और उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा पूछे तो हम बता पाएं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते बेटा कि कैसे हम जो तरीका है जल्दी करने का। जैसे अगर हम ए एन की बात करें तो ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, ये होता है। अगर हम इसको मल्टीप्लाइड कर दें तो ए प्लस एन डी माइनस डी, क्लियर। अब इस चीज को क्या करें, ए माइनस डी प्लस एन डी, कोई समस्या यहाँ तक। अच्छा बताओ, ए क्या होगा, कोई फर्स्ट टर्म होगा, डी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। क्या दोनों कांस्टेंट है, बिल्कुल दोनों कांस्टेंट है। क्या हम एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, क्या बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर हम इसको कैपिटल ए बोल दें और यहाँ पे डी को हम क्या बोल दें, बी बोल दें, तो हमारे पास जो ए एन आएगा वो आएगा ए प्लस एन बी। तो यहाँ से आप एक चीज और सीख जाएंगे कि जो हमारे पास ए एन होता है, जो हमारे पास ए एन होता है वो क्या होता है बेटा, एन के टर्म में डिग्री क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। आई मीन क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, लीनियर होना चाहिए, क्लियर। तो सबसे पहले अगर एपी को कहना है ए एन दे रखा है तो आप कुछ ना करो, पहले वो एपी है सीक्वेंस या एपी नहीं, उसके लिए क्या करो, एन के टर्म में अगर वो लीनियर है, अगर एन के टर्म में लीनियर है तब वो एपी होगा, एपी होगा तब मैं डी की बात करूंगा। तो अगर पहले कंफर्म हो गया कि एन के टर्म में है, डिग्री क्या है, वन है, लीनियर है, तो ये एपी तो होना है। अब जो हम पिछला एग्जाम्पल लिए थे, एग्जाम्पल क्या था बेटा, ए एन इक्वल्स टू टू प्लस थ्री एन। अब क्या है, अगर यहाँ पे देखें तो बी क्या है बेटा, बी क्या, किसको रिप्लेस किया, डी को। इसका मतलब हमें डी क्या मिलेगा, कोफिशिएंट ऑफ एन, क्लियर। एन के साथ में जो मल्टीप्लाइड होगा क्या कहलाएगा, डी। तो यहाँ से आप डायरेक्ट डी बता सकते क्या होगा, थ्री, जो कि हमने पहले निकाला था ट्रेडिशनल मेथड से, जो क्लास 10 में सीखो तब भी डी कितना आया था, थ्री। तो यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना है कि एपी है, अगर एपी है तो एपी होने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसके ए एन टर्म को देखेंगे। ए एन में अगर एन की डिग्री वन है, आई मीन लीनियर है, तो वो एपी होगा। अगर नहीं है तो बोल देंगे एपी नहीं, तो डी की क्या बात करूं। अगर ये एपी है तो डी निकाल सकते हैं। डी क्या होता है, एन का कोफिशिएंट ही क्या कहलाता है बेटा, डी कहलाता है, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे अगर हम आपसे पूछे कि अगर बेटा क्लास 10th में कि A7 अगर 10 है और A10 अगर 7 है, क्या बेटा, A7 इक्वल्स टू 10 और A10 इक्वल्स टू 7, और आपसे पूछ दिए देन फाइंड A17, ये कितना होगा ये बताना है बेटा। तो क्या करेंगे, सिंपल, हमारे पास क्या दे रखा था बेटा,